नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि कैसे हम डोर्स को फिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे अपने AutoCAD 2D ड्राइंग में। तो इस लेक्चर में अब हम लास्ट पोर्शन की तरफ चलेंगे, दैट इज़ विंडोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विंडोज़ के लिए हम यहाँ पे दो तरीके यहाँ पे अपना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका जो जैसे कि डोर्स का था, आप Ctrl+3 शॉर्टकट यूज़ करें और यहाँ से आप डायरेक्ट विंडो मैट्रिक यहाँ पे चूज़ करके भी आप यहाँ से इसकी जो डायमेंशनिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो ग्रिप्स है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग चेंज कर सकते हैं। और सेम तरीके से जिस तरह से हमने डोर्स की फिटिंग की थी वैसे ही हम विंडोज़ को प्लेस कर सकते हैं बीच में। बट इस लेक्चर में आपको जो एक मैनुअल तरीका होता है विंडोज़ को बना के वहाँ पे इसकी फिटिंग करने का, मैं इस तरफ प्रोसीड करूँगा। जिस तरह से जो हम ऑर्डिनरी डोर्स को वैसे क्रिएट करते हैं उसी तरह से। तो मैं चलिए उस तरफ प्रोसीड करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि विंडोज अब जो है वो मेरी रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल चूज़ कर लेता हूँ। और जैसे कि जो मेरी विड्थ है वो है मेरी 0.23 मीटर, यानी कि जो थिकनेस ऑफ वॉल है। और फॉर द एक्सटर्नल वॉल्स, अगर हम लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको जानते हो कि जो स्पेसिफिकेशन में लेके चल रहा हूँ उसी हिसाब से मैं यहाँ पे विंडो भी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो मैं फर्स्ट लेंथ ले लेता हूँ। तो अब लेंथ में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 0.9 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अप टू 2 डेसिमल यहाँ पे मैं निगलेक्ट करता हूँ, यहाँ 0.8 ले लेता हूँ। आपकी जो मर्जी हो वो ले लीजिए, या फिर जो आपकी स्पेसिफिकेशन है। तो अभी के लिए मैं 0.9 लेके चल रहा हूँ लेंथ। और यहाँ पे इसको रेक्टेंगल 0.9 देन टैब। अब आप डालेंगे थिकनेस ऑफ द वॉल। तो मैं यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे ले रहा हूँ 0.23 जो मेरी स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे जो मेरा रेक्टेंगल है वो यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और इसका मिड पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपका यहाँ पे मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर इन शेप ये मेरे को दिखाता है। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मिड पॉइंट को यहाँ पे टिक कर लेंगे तो आपका यहाँ से मिड पॉइंट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको ऑफसेट ले लूँगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस ऑफसेट के लिए आप यहाँ तो इसका मिड निकाल लें या फिर इसका नियर बाय पॉइंट ले लें। तो मैं 0.0102 या 0.03 कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.02 लेके चल रहा हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है। सेम 0.02। और अब आप क्या करेंगे, जो ये मेरी मिड लाइन है जिसको लेके हमने ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट किए थे, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से जो मेरी विंडो है वो यहाँ पे मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे कलर कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पे विंडो के लिए, जिससे ये चीज़ होगी कि जो मेरी विंडो है वो अलग से एक स्पेसिफाई होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका कलर जो है वो यहाँ पे मैं इसका चेंज कर देता हूँ, इसको एज ए स्पेसिफाइड में रेड कर देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इंटरनल जो मेरे पास लाइन्स है आप इनका कलर अलग इनका कलर आप अलग रखें और जो एक्सटर्नल जो रेक्टेंगल है इसका कलर आप अलग रखें कुछ इस तरह से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अभी के लिए मैं इसका होल कलर ले लेता हूँ। इसको रेड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसकी कॉपीज यहाँ से कर लूँगा। तो इसके लिए हम आराम से यहाँ पे फिटिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कमांड चूज़ करूँगा CO कॉपी। आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, दैन एंटर। और यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे मैं दे दूँगा और आप इसको अपनी प्लेस पे रख देंगे। यहाँ पे आप खिड़की यहाँ पे आपको असाइन करनी होगी। जैसे सेम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, वैसे सेकंड यहाँ पे दे रहा हूँ।
तो ये मेरी यहाँ पे जो एक्सटर्नल वाला फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए यहाँ पे मैंने खिड़की दे दी है। वैसे ही अब आप क्या करेंगे, आप इसको रोटेट करके जो मेरी वर्टिकल लेंथ है उसके लिए भी आप यहाँ पे खिड़की दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, सेम तरीका। तो यहाँ पे जो मेरी विंडोज़ है वो यहाँ पे मेरी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे हैचिंग करके दिखा देता हूँ। क्योंकि हमने हैचिंग का कोर्स किया हुआ है तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे आपको बेसिक जो AutoCAD ड्राइंग में उसका मैं यूज़ बता देता हूँ आपको। तो चलिए हैचिंग की तरफ अब मैं मूव करता हूँ। यहाँ पे मैं विंडो को डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब हैचिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं इसको वॉल को रिमूव कर देता हूँ। चलिए अब हैचिंग की तरफ। तो हैचिंग के लिए आप जानते हैं यहाँ तो मेरे पास दो तरीके होते हैं। यहाँ तो मैं एच से हैच यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कमांड, या फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में जाके यहाँ से हैच चूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके आपके पास, आप जैसे मर्जी चूज़ करें। वैसे कमांड जो फास्ट तरीका होता है, तो मैं यहाँ से हैच चूज़ कर लेता हूँ कमांड। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैचिंग पैटर्न को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी हैचिंग पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे AR-B816 पैटर्न को अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफाई कर रहा है एज ए मैसनरी वॉल। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे इसकी स्केल की सेटिंग कर लेता हूँ 0.02 पे। और आप यहाँ से इस तरह से आप हैचिंग कर सकते हैं। आप स्केल की एडजस्टमेंट करके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो शेप है मेरी इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने स्केल को जितना मैं रिड्यूस करता जाऊँगा वैसे वैसे जो मेरी स्पेसिंग होगी बिटवीन द टाइल्स वो मेरी कम होती जाएगी। तो यहाँ से मैं जो मेरी हैचिंग है वो रेडी हो चुकी है। आप इंटरनल पोर्शन की भी हैचिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हैच, और आप यहाँ से कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं इंटरनल के लिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ से एक स्वैम्प चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ से आप कलर भी यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लाइक दिस। तो इंटरनल के लिए मैं यहाँ पे अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि इससे जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो या फिर आप अगर इंटरनल करना चाहते हैं कोई स्पेसिफाइड पोर्शन करें जिसको आपको हाईलाइट करना हो स्पेसिफिकली, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इग्नोर करने को ही बोलूँगा आपको इंटरनल जो मेरी हैचिंग है। तो यहाँ से जो मेरा हैच है वो रेडी है। आप यहाँ से जो मेरी हैचिंग है इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे इसको कौन सा कलर देना चाहता है। तो मैं यहाँ पे ब्लू को यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आप देखें जो मेरा हैच का कलर वो ब्लू चुका है। और सेकंड कलर आप जो पिक है जो फिल है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। तो मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो मेरी हैचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब लास्ट यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो भी मेरे पास जितनी कंपार्टमेंट इनकी नेमिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है, जैसे कि किचन था, हॉल था। तो यहाँ से जो मेरा बेडरूम था ये था 3 मीटर बाई 4 मीटर। तो मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग कर लेता हूँ। तो वहाँ पे मैं टी टेक्स्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके बेडरूम एंटर 3 मीटर बाय
4 मीटर, एंटर, यस। आप एस्केप की प्रेस करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा बेडरूम रेडी है 3x4, एंड देन नेक्स्ट उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टॉयलेट का साइज, वो 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। एस्केप यहाँ पे प्रेस करेंगे और यस, वही सेम चीज़ कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि जो मेरा डायमेंशन है वो दोनों के दोनों सेम है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हॉल के लिए जाऊँगा, तो जो मेरा हॉल का यहाँ पे साइज था, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इट्स है 5 मीटर बाय 3.5 मीटर। तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं बाय 3.5 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है किचन और डाइनिंग। किचन है 2.5 बाय 3.5 एंड डाइनिंग भी 2.5 बाय 3.5। टेक्स्ट तो यहाँ पे मेरा प्लान रेडी है। तो मैं आपको एक बार दोबारा इसकी जो डायमेंशन है वो उसको क्रॉस चेक करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं DIM कमांड यूज़ करूँगा डायमेंशन के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये है 3 मीटर एंड 4 मीटर, सेम DIM डायमेंशनिंग। टू मीटर बाय 1.5 मीटर, थ्री बाय ये देखिए 3/4 एंड देन किचन थ्री 3.5 by 2.5 and 3.5 by 2.5 और सेम फॉर द हॉल भी, यहाँ से DIM
देखिए 3.5 बाई 5। तो यहाँ से हमारी जो डायमेंशन है वो सेटिस्फाई कर चुके हैं हमारी ड्राइंग के लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें हम सीखेंगे कुछ एडवांस फीचर्स अबाउट द मॉडिफाई टूल बार, जैसे कि एरेज वगैरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।